ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम अनेक देहधारियों से प्रीत निकालो। अभी आप मेडिटेशन में थे, आपको क्या हो रहा होगा? कितनी देर बाबा याद रहा और कितनी देर देहधारियों की पुराने स्वभाव संस्कारों की पिक्चर बनी। चक्कर। और इसलिए बाबा रोज कहता है अनेक देहधारियों से प्रीत निकालो। ये पिक्चर जब तक बनती रहेगी तब तक तुम्हारे को बड़ी दिक्कत है। और एक विदेही को याद करो। इसलिए आदेश है ना सत्य, नहीं आँख खोल के करो। अब क्यों ही करो आँख खोल के? क्योंकि तुम आँख बंद करी तो अनेक देह हैं, अनेक देहधारी हैं निद्रा में, अनेक पिक्चर्स हैं और वो आप को सुलाई रहती है, मीठी है, माया है। तो तुम्हारे सभी अंग शीतल हो जाएंगे अगर तुम ऐसा कर पाए। अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवीय कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? तुम देवता कुल के हो नहीं हो, जो देवता कुल के हैं उनके अंदर निशानी होगी। क्या निशानी होगी? उत्तर है, दैवीय कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य हो जाएगा। उन्हें एक निराकार परमात्मा पिता के अलावा कुछ और ज़्यादा से प्रीत न रहेगी, वैराग्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसी में, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। अभी हमारी आपकी बुद्धि हद में है। जब आपके अंदर जो पिक्चर बन रही है वो देह दुनिया, रिश्ते नाते, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, दिन भर आपने क्या किया, कल रात में क्या हुआ, उन्हीं की पिक्चर है, हद की बातों की। ये ऐसा कर लो, ये छोटा कर लो, ये बड़ा कर लो। आप कोई ब्रह्मांड की बात नहीं सोच रहे हो, सर्वे भवन्तु सुखिन की बात नहीं सोच रहे हो अभी तो बस। तो उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जो दैवी कुल आत्माएं होंगे वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा पॉइंट है, उनके अंदर, दैवीय कुल वाली आत्माओं के अंदर कोई भी आसुरी चाल चलन नहीं रहेगी, ईश्वरीय रहेगी, आसुरी नहीं रहेगी, असुराई नहीं रहेगी, कुंभकर्ण नहीं रहेगा उनके अंदर, मेघनाथ नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट है, दैवीय कुल की आत्माएं अपना पोतामेल रखेंगे बाकायदा, रोज, हर पल, हर सेकंड, कि अब हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं हो गया। अभी भी हम पुनः, एक कहानी हमने सुनी थी कि व्यक्ति जो है अमावस्या की रात में आदमी होता है वैसे तो, लेकिन उस दिन वो कुछ सियार या कुछ जानवर बन जाता है, भेड़िया बन जाता है। हाँ, तो वो जो कहानी है ना भेड़िया बन जाना,
यानी क्या है वो, पोता मेल रखो, कहीं हम भेड़िया तो नहीं, हम कहीं असुर तो नहीं बन रहे, दैत्य तो नहीं बन रहे। बुरे कर्म करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति जागृत तो नहीं हो रही। ये हमारी कहानियाँ हैं कि जैसे ही हमको अंधकार दिखाई दिया, अंधकार का सपोर्ट मिला, हम भेड़िया बनने लगे तुरंत तत्क्षण। और हमको लगा कोई और की बात होगी, ये तो रियल भेड़िया वैसा वाला होगा। फिर वो मारता है, मर्डर करता है, जो भी करता है, वो हत्याएँ करता है, मतलब वो क्या क्या करता है विकर्म। वैसे आपको रोज चेक करना है, पोता मेल रखना है कि कोई आसुरी कर्म अब तो नहीं हो जाता, अब तो मैं ईश्वरी बन गया, अब तो मैं बाबा का बच्चा बन गया। और बाप को सच सुनाऊंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। कब भेड़िया बन जाता हूँ, कब क्या जानवर बन जाता हूँ, और हिंसक, दुष्ट, कामी, क्रोधी, जो भी, छुपाऊंगा नहीं। बाबा अभी ये बन रहा है, अभी मेरे अंदर ये प्रवृत्ति देख करके, सुन करके जागृत हो ही जाती है, मैं क्या ही कर लूँ। तो इसलिए ये अंकुश लगाना वहाँ दिखाया भी जाता है कि वो जब भेड़िया बनता है तो वो अपने पर अंकुश लगानी, वो कोशिश तो करता है कि मैं मनुष्य बना रहूं, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि तुरंत बदलते बदलते भेड़िया बन ही जाता है, तो रोक नहीं पाता अपने। रात के 12 बजे और भेड़िया बन तो ये हालत हमारी आपकी सबकी है कि कभी भी बैठे यहाँ तो अभी नींद आ गई, तो अभी देह दुनिया में घुस गए। हम कोशिश कर नहीं, मुझे तो भ्रकुटी में बैठना है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो बाबा की याद में रहना है, फिर भी देह दुनिया याद आ गई। तो क्या ही बन रहे हो ये असुर बन जाते हैं। असुराई इसको बोलते हैं ना, निद्रा को क्या बोलते हैं, क्या नाम है निद्रा का आज भी, क्या नाम है, असुराई। किसी को जमाई आ रही है, नींद आ रही है, उसको बड़ी असुराई आ रही है, असुरपना आ रहा है, मैं बन रहा हूँ, कुछ मेरा बिगड़ रहा है, मैं चेतन नहीं जा पा रहा हूँ, जड़ बन रहा हूँ। ये वही बात है, गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। अब तुम्हारी याद ऐसी हो जाए, न हम बाबा से जुदा हों, न बाबा हमसे। ओम शांति। ये भी सब बेहद की ही बातें हैं। ये बातें कौन सी हैं, ये सबके साथ होता है ना, सब असुराई सबको आ रही है, और सुरता ईश्वरता सबको आ जाए कि ईश्वर कभी सोते नहीं, दिखाया है विष्णु योग निद्रा में है, वो योग युक्त है, नींद नहीं है, निद्रा है, योग निद्रा है। कृष्ण को दिखाया कि वो झूले पे बैठे हुए हैं और योग निद्रा में रात भर बैठे हैं, दिन भर बैठे हैं, उनको असुराई नहीं है। योगेश्वर कहा गया है वहाँ उनको कि ये तो 24 घंटे योग में ही रहते हैं। हर पल आपके अधखुले नेत्र ही हों, हर पल आप प्रकृति पर ही अपने अकाल तख्त नशीन आत्मा बनकर रहो। आपके विचारों की, भावनाओं के, कर्मों की गति धीरे धीरे शांत होने लगे, तुम ईश्वरीय हो। कुछ और प्रक्रिया नहीं है, आपको लग रहा हो भले ही कि कुछ करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हम नहीं। और उस समय आप देखो और चेक करो कि क्या मैं भेड़िया बन रहा हूँ, क्या मैं असुर बन रहा हूँ, क्या मेरी प्रवृत्ति में देह दुनिया की बातें आ गई हैं, सुनते सुनते भी, मुरली सुनते भी। जब इतनी देर में ही 1 घंटे मुरली चलेगी, तो 1 घंटे में भी अगर हज़ारों बार हम बदल सकते हैं, तो फिर दिन में तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है भाई। तब हमारी क्या ही हालत, तब तो हम डूब ही जाते हैं उसमें।
ये मेडिटेशन में बैठने के लिए आपको बुलाया जा रहा है स्पेशल, बैठो, फिर बाबा को याद करना है। और तब भी असुराई आ रही है, उस समय सबसे ज़्यादा आएगी, माया बड़ी प्रबलता से आएगी, उसको चेक करना है। सारी हद की बातें निकाल दो। दुनिया में तो अनेकों यादें ही यादें हैं। तुम दुनिया की बातों में अगर फंस गए, सोच रहे होंगे अब ये पूरी बात कर लूँ, फिर मैं देखूँगा बाबा की याद, पहले ये जरा सी बच गई है, थोड़ी इसको सोच लूँ, समझ लो। दुनिया में तो याद का पुलंदा ही है। आप उसकी तरफ आकर्षित भी हो गए, जरा सा भी अपने विचार भी करें तो झट बन जाओगे असुर। अनेक देहधारियों से तुम्हें प्रीत है, इसलिए ये हो रहा है। ये होता किस लिए है? बाबा इसको स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारी प्रीत अनेक देहधारियों से है, और दिन भर देहधारियों से ही अब कर्म, चाल चलन, बोल, भाव आप देह समझ करके ही, और दूसरों को भी देह समझ के कर रहे हो। आप वो जो बाबा ने फॉर्मूला बताया है कि आप भ्रकुटी में देखो, उनकी आंखों में भले देखते हुए भी भ्रकुटी में आत्मा विराजमान है, ये प्रैक्टिस करो तो वो योगी कहलाओगे। जो बाबा ने कहा ना मुरली में, वो नहीं सुनते, वो पालन नहीं हो पा रहा। विदेही एक ही बाप है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि योग जोड़ना चाहिए। तुम्हें अब उन्हीं के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद करना ही नहीं है। कोई स्वयं को भी देहधारी याद नहीं करना है। मैं निराकार आत्मा हूँ, निर्विकार आत्मा हूँ, निरअहंकार आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, याद रखना है। नहीं तो असुर बन गए आप। अगर आपको कुछ भी याद आ गया, भय हो गया, चिंता हो गई, दुख हो गया, अशांति हो गई, ड्रामा याद नहीं रहा कि खेल चल रहा है। तुम्हें अब परमपिता परमात्मा के साथ ही बुद्धि योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना। ये सख्त आदेश है बाबा का, और इसे हम कोई भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बाबा को रोज कहना पड़ता है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब तो हुई कलयुग की रस्म रिवाज। याद रखो, सतयुग की रस्म रिवाज भी बिल्कुल अलग होगी। कलयुग की कुछ नहीं होगा। किसी को खिलाने से पुण्य हो जाता है, ये करो ये करो, उनमें फंस जाओ। तुम्हें तो यहाँ कोई भी देहधारी याद ही नहीं आना है। ब्राह्मण खिलाएंगे तो ब्राह्मण याद आएगा, देह याद आएगी, खाना याद आएगा, शारीरिक बनाना याद आएगा, निमंत्रण याद, क्या याद नहीं आएगा। तुम्हारी जब तक वह अवस्था ना आ जाए, एक रस अवस्था, आत्मस्मृति की अवस्था, देहधारियों को भूलने की अवस्था, तब तक पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए निरंतर। अरे अभी तो मुझे ये देह याद आ जाती है, वो देह याद आ जाती है, देह के कर्म याद, खुद की देह याद आ जाती है, उसके कर्म याद आ जाते हैं। मैं अभी भेड़िया बन जाता हूँ, नहीं हूँ ब्राह्मण। विकर्म करने के लिए मेरे अंदर विचार आ जाते हैं, मुझे ऐसा कर सकता हूँ, ये ऐसा हो सकता, वहाँ भेड़िया बन रहा है। बाबा कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो कुछ होकर कर्म गए हैं या जो हो रहे हैं, उन सब को भूल जाओ।
जितना हो सके भूलो जो हो गए। हमको वहाँ याद क्या आता है? असुराई में, निद्रा में वही याद आता है जो होकर गया है। तुम्हारा सारा दिन बुद्धि में यह चले कि मुझे किसको क्या समझाना है, कि सब की आत्मा अपने अकाल तख्त पर नशीन हो जाए, सब निद्रा जीत बन जाए। सब राजयोगी बन जाए। सबको बताओ कि आकर के संसार का प्रेजेंट, संसार का पास्ट, संसार का फ्यूचर समझो, जिसको कोई नहीं जानता। तुम तो अपने ही पास्ट में लगे रहते हो दिन भर। जो बीत गया है उसी की रिपीट रिपीट रिपीट। कैसेट ही खराब हो गई है तुम्हारी। ये ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होगा दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम बच्चे यह समझो कि ये खेल है, उसके लिए चित्र बना लो। ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है। कि बड़ा बेहद का खेल है, नाटक है। उस नाटक में भी नाटक मत खेलो, मत फंसो, क्योंकि वह झूठे और हद के नाटक बहुत बन गए हैं। उसमें स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले अलग होते हैं। उसमें तो आप जानते हो पिक्चर में क्या क्या कैसे हो। ये सारा राज अभी तुम्हारे अपने बुद्धि में होना चाहिए कि वो जो सीनरी तुम्हारी बन रही है वो अलग चीज़ है, और जो तुम्हारे अंदर विचार और भावनाओं की स्टोरी बनती जाती है रोज 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 रोज, वो अलग है। उन दोनों को मेटना है। और निरंतर बाबा या आत्माएं स्मृति में रहें। देह नहीं, ये खून मांस हड्डी नहीं। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं की याद रहे। तुम यह भी जानो कि तुम्हारे जागते ही ये जो कुछ देख रहे हो वह नहीं रहेगा। तुम जैसे ही जागेंगे इससे, ये जो हैबिट है, जैसे कोई सपने से जागता है ना, वैसे ही तुम किससे जागेंगे? इस देह अभिमान से जागेंगे, आत्माभिमान में। जिस क्षण जिस सेकंड जग जाएंगे उस सेकंड ये सब बातें करना, ये सुनना कि ऐसे मुरली सुननी है, आत्मा देखना है, ये सब वो तुम देखने लगोगे। सीन बदल जाएगा पूरा। विचार भावनाएं कर्म सब बदल जाएंगे तत्क्षण, और पूरी तरह बदल जाएंगे। जैसे सपने से जग गए तो अलग सीन हो गया फिर से, और वो जो कुछ होता है उसकी याद भी आ रही होती थोड़ी बहुत, अरे यार वो तो सपना था, ये हकीकत है। ऐसा तुम्हें लगेगा क्योंकि अभी तुम देह भान की निद्रा में इतना सो रहे हो। तुम्हें दिन भर चाहे बाबा कितनी बार भी समझाए, रोज आके समझाता है देह को भूल जाओ, देह को भूल जाओ। अनेक देहों को भूल जाओ, देह के कर्मों में मत फंसो, रिश्ते नातों में मत फंसो। बुद्धि, लेकिन क्योंकि सो रहे हो तो आपको इस बात का होश नहीं आता है कि जो बाप कह रहा है कि मैं सीधा मेरा कॉन्शियस बदल जाए। देह नहीं बदलेगी, हाथ पैर भले ही रहेंगे, आँख नाक सब रहेगा,
लेकिन आपकी कॉन्शियस अंदर से, जैसे जागते में और सोते में, सपने में और जागृत में जो अंतर है, वहाँ पर कोई कुछ बदलता है क्या देह का? परंतु वो सीन सीनरी चेंज हो जाते हैं। हाथ पैर वही रहते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। तो तुम्हारे को अब नई दुनिया की सीन सीनरी अच्छी लगनी चाहिए। बाप तुम्हें बहुत अच्छी सीनरी दिखलानी पड़े उसको साक्षात्कार में। देखो बच्चे, तुम्हें देखने की ज़्यादा ही आदत है, तो सतयुगी सीन सीनरी देख, जहाँ न भय है, न चिंता है, न दुख है, न अशांति है, कुछ नहीं है। जैसे अजमेर में सोनी द्वारका है, तो उसमें से भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ तुम। वहाँ भी सीन सीनरी, स्वर्ग कैसा होता है, सोनी द्वारका कैसी थी सोने की, वो सब बनाए गए थे चित्र, उन्हें देखने जाते थे संसार। चलो ब्रह्मा का मंदिर देखेंगे, सोनी द्वारका देखेंगे कैसी है। सीन सीनरी देखकर खुश, अच्छा ऐसा होता है, ऐसे रहते थे वो लोग, रहते थे उसमें ये भावना नहीं आती। वो तो कृष्ण रहते कि हमारा ही ये सीन सीनरी है। बच्चों, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, पर इसका भी नक्शा तो होता है ना, फिर भी कहाँ आग लगनी है, कैसे लगनी है। यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है, धीरे धीरे इमर्ज हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी तुम्हारे अंदर ही, फिर बाहर आ जाएगी। ऐसे ऐसे ख्याल करके तुम अच्छी रीति अच्छा बनो। बाबा मना क्या कर रहा है? ये भी मना नहीं कर रहा है कि आप सोचो मत, आप नींद मत लो, लेकिन उस नींद में जो सीन सीनरी आपके अंदर आ रही है देह दुनिया की, वो किसकी आवे? वो द्वारका की आवे, वो सोने की दुनिया की आवे, वो सतयुग की आवे, तो भी ठीक है। वो जो भय की आ रही है, वो दुख की दुनिया की आ रही है, तेरे मेरे की आ रही है, छल कपट की, वो ना आवे। अच्छे अच्छे ख्याल करके अच्छी रीति स्वयं को अच्छा बनाओ। इस समय मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। बाबा रोज़ समझाता है, समझाने आता है, टस से मस नहीं हो रहे, हमारी कॉन्शियस जागृत नहीं, वो थपथपाए जा रहा है, जग जा बेटा, जग जा बेटा, और हम सब सोए जा रहे हैं। बोलो, पत्थर बुद्धि क्यों हो गए हो? कितना तुम समझाते हो, फिर भी बुद्धि में बैठ नहीं रहा किसी के में। बाबा भी समझा रहा है, तुम भी समझा रहे हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं बैठ रहा। बाबा समझाए तो संसार की बुद्धि में नहीं बैठ रहा कि मुझे जग जाना है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर में रह रहा हूँ, नहीं जग रहे। लेकिन हाय मरे, हाय दर्द, हाय पीड़ा, हाय दुख, हाय अपमान, हाय क्रिया। नाटक वाले जैसे सुंदर सीन सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद लेकर के तुम सब बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी सीन सीनरी बनाओ। वो लोग आइडिया अच्छा देंगे तुम्हें, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए
जो मनुष्य आकर समझे। ये बात जब बाबा ने कहता है ना, तभी अपने यहाँ ट्रेंड है अब कि कोई ज़्यादा अच्छा गा सकता है तो उसको बुलाओ, उससे बाबा के गीत गवाओ। कोई ज़्यादा अच्छा कुछ फिल्मकार फिल्म बना सकता है तो उसको अच्छी अच्छी ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव की पिक्चरें बनवा के उसको रिलीज़ करवाओ। बाबा का आदेश है ये कि आपके थिंकिंग बदल जाए। देखते तो वही हो ना, चाहे कुछ भी देखते तो हो ना। बरोबर सतयुग में एक ही धर्म होगा, तुम बच्चों में भी नंबरवार है। तुमको धारणा होनी चाहिए। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी ही कहा जाएगा। आत्माभिमानी को गुलगुल कहा जाएगा, फूल कहा जाएगा। गुलगुल मतलब फूल। तो तुम छीछी मत बनो, देह अभिमानी मत बनो, आत्माभिमानी बनो। तुम फूल बनो, कांटे मत रहो। देह अभिमानी रहने से क्या हो जाता है? कांटे जैसे बन जाते हो, कांटे ही रह जाते हो। तुम बच्चों को अब इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से पूर्ण वैरागी हो जाना चाहिए। तुम्हारी बेहद की बुद्धि बेहद की वैरागी बन जाए। तुम्हें अब इस वैश्यालय से बड़ी नफरत हो जाए। अब हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई की खराब चाल चलन हो जाती है तुम्हारी, तो अभी समझा जाएगा कि तुम्हारे अंदर भूत की प्रवेशता हो गई। तुम बन रहे थे और बनते बनते भी बिगड़ गए, मतलब कोई भूत आ गया। ऐसे अनेक हैं। एक ही घर में पति हंस है तो पत्नी नहीं समझ रही है, तो वह घर में बड़ी डिफ़िकल्टी रह जाती है। और सहन करना पड़ता है। समझा जाता है कि इसकी तकदीर में ही नहीं है शायद। याद रखो, सबके सब तो दैवी कुल के बन नहीं जाएंगे, कोई कोई बनेंगे। जो बनने वाले होंगे वह फिर से जरूर बन जाएंगे, लेकिन हताश और निराश नहीं हो। बस अपनी चेकिंग बढ़ा दो कि मुझे निद्रा में नहीं जाना है, मुझे आलस्य में नहीं जाना है, मुझे अलवेलेपन में नहीं जाना है, मुझे जगना है, मुझे सपनों में की दुनिया में नहीं जाना है। आप ये सोच रहे हो दिन में भी सपने देखते हो, रात में भी सपने देखते हो, देख ही रहे हो सपने। मेरे ये सपने हैं, मेरे ये सपने हैं। पूछो, देख लो, सुन लो, मीडिया में जाके देख लो। हर कोई कहता है तुम्हारे क्या सपने हैं? भैया मेरे ये सपने हैं। तो सपने तो देख। अभी भी दैवी कुल बनने के लिए बाप बार बार समझाता है, जो बनने वाले होते हैं वह ज़रूर बनते हैं, लेकिन बहुतों की खराब चलन रिपीट हो जाती है कभी कभी। जो थी तो सब में ही, लेकिन किसी की रिपीट हो गई वापस, तो नई हो गई, ताज़ी हो गई।
वो मान ही नहीं रहा, उसका कंट्रोल खुद पर ख़त्म हो गया है। यह आसुरी अवगुण है। बाबा रोज इसीलिए तुम्हें समझाता है कि रात को अपना पोता मेल जरूर देखो कि आज दिन रात आसुरी कर्म कितने हो गए, कहीं कोई कितने सारे हमने आसुरी कर्म कर डाले। चेक करो और उन्हें कट करो, प्रतिज्ञा करो कि नहीं होने देंगे। उसकी पीड़ा फील करो कि ये क्यों हो जाता है, मैं क्यों ही। वो दिखाते भी है ना, वो व्यक्ति जो है वो पूरी कोशिश करता है कि अमावस्या आने से पहले पहले मैं बनने की कोशिश होती है, तो वो अपने को सुधारता है कि इस बार नहीं बनूंगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ही साथी लोग, संगी लोग संग में फंसते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो झट फिर भी बन ही जाता है। तो धीरे धीरे बनना बंद हुआ तो फिर राजकुमार कहलाया। वही हमारी और आपकी स्थिति है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मैं असुर नहीं बनूंगा, मैं आलसी नहीं बनूंगा, मैं अलवेला नहीं बनूंगा, मैं निद्रा में बार बार जाके देह दुनिया में नहीं फंसूंगा, मैं स्त्री पुरुष मान में नहीं जाऊंगा। कोई आसुरी कर्म नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं सारी उम्र में भी जो भूलें की हैं वह भी बताओ अब, इस शरीर से भी। कोई की बहुत कड़ी भूल होगी तो फिर सर्जन को भी बताने में लज्जा आएगी, मेरे से ये वाली गलती हुई थी। और सर्जन ऑपरेशन करे कैसे? क्योंकि इज्जत चली जाएगी। ना बताने से भी नुकसान ही होगा। जानते हो, माया ऐसे ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्य का नाश कर देती है। सत्यानाश हो जाता है। क्या है सत्यानाश? सत्य का नाश हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और असत्य का जागरण हो जाता है, मैं तो देह हूँ, मैं तो स्त्री पुरुष हूँ, मुझे तो ये भोग भोगने हैं, मुझे तो ये क्रियाएं करनी है, मुझे तो यहाँ मज़े लेने हैं संसार में, निद्रा में, आलस में, अलवेलेपन में, चुगली में, तेरे मेरे में। क्या कहा बाबा ने? वो धूतीपना है सब। किसी की भी याद आ रही है, कल ही कहा था ना, सब फंस जाते हैं। सत्यानाश हो जाता है, ये कह रहा है बाबा, सत्य का नाश हो जाता है। हम बोल भी देते हैं, बड़े जा तेरा सत्यानाश हो। एक दूसरे को श्रापित किया है हमने, तेरा सत्यानाश हो जाए। सत्य यानी सत्य का नाश हो जाए, असत्य जीवित हो जाए। माया एकदम सत्यानाश करती है, बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर अगर तुम जीत नहीं पाएंगे तो बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारे को। बाबा नहीं करवा देगा। बाबा तो ये कह रहा है, जीतो इसको, जीतो, जल्दी करो, जागो, पास हो जाओ। अब तुम कहें बाबा तुम तो थे, तुम हमें करवा देते। बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तुम्हें करना है, बाबा को थोड़ी करना है, बाबा को थोड़ी जीतना है। 5 विकार। मैं तो रहम दिल हूँ, रहम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहा जीत बेटा, जीत ले। अब तुम कहते हमसे नहीं हो रहा हमसे नहीं चला जा रहा, हम तो गिर पड़ते हैं, हम क्या करें। तो बाप रहम दिल, फिर कहेगा फिर जीतो बेटा, फिर तरीके बताएगा, युक्ति। जैसे कोई बॉक्सर होते हैं, देखे हैं ना आपने, अंदर उसके जाते हैं तो उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बाप है। अब वो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसके मुंह में से पटाख से जैसे ही बाहर आया तो जो जबड़ा लगा हुआ है नकली उसको निकालेगा, उसको पानी पिलाएगा, उसका पसीना पहुँचेगा, उसको कुछ शब्द कहेगा, अरे चिंता मत कर, तू ऐसे दाव चल, ऐसा दाव चल, और बिल्कुल जीत जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर लड़ थोड़ी सकता है जाके अंदर,
लड़ता है क्या? बताइए। अब वो लड़ना तो आपको ही है। अब आप जीते तो गोल्ड मेडल, नहीं जीते तो आप दुचते रहो। बाप रहम कर सकता है, अरे यार मैंने इतना समझाया फिर भी ये हार गया। वही हालत है माया के साथ। भगवान कभी भी ये इन्वॉल्व होकर के वो खुद नहीं कर सकते, ला मैं तुझे मारूं, मैं तेरा ये आलस ख़त्म कर दूं, मैं तेरा निद्रा ख़त्म कर दूं, मैं तेरा काम ख़त्म कर दूं, क्रोध ख़त्म कर दूं। बाबा नहीं, बाबा तो कह रहा है तू कर, खुद कर, प्रैक्टिस कर। इंस्ट्रक्टर है बस। रहम दिल हूँ, भले ही कालों का काल भी हूँ, पतित पावन भी हूँ। तुम मुझे बुलाते ही हो पतित पावन के नाम से, आओ हमें पावन बना दो। लेकिन बाबा आएगा, पतित पावन भी है, परंतु करेगा क्या? इंस्ट्रक्टर बनकर ही काम करना है उसे। माया को जीतने का, काम को जीतने का, पवित्र बनने का पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सब युद्ध डायरेक्ट तुम्हारी है माया से, विकारों से, खुद की खुद से ही है। अब तुम्हारा वो अंदर वाला पाप या कर्म या आपका कॉन्शियसनेस तगड़ा है, छोटा है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारे बराबर का, तुम्हारे वजन का है, तुम्हारे जैसा ही है ना। तो तुम्हारी युद्ध तुम्हारे जैसे से ही है। यहाँ भी इसलिए ये इक्वल देखो, वजन में बराबर हो। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि तुम और तुम्हारा जो इनर कॉन्शियस है, जो सो गया है, जो माया है, जो तुम्हारे विकार, वो तुम्हारे ही बराबर हैं, तुम्हारे जैसा ही वजन है, तुम्हारे जैसा ही प्रक्रिया, और तुम्हें उसी से युद्ध करना है। बाबा बीच में बस इंस्ट्रक्टर है, उसकी माया इंस्ट्रक्टर है, तुम्हारी बाप इंस्ट्रक्टर है। तुम सब कांटों को फूल बनाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को खुशी बनाने के लिए अमरनाथ बाप कहते हैं, ओ मेरी पार्वतियों, आओ मुझसे अमर कथा सुनो और युद्ध करो। काली बनो, महाकाली बनो, दुर्गा बनो, लेकिन युद्ध तुम्हें ही करना होगा। विकारों को, दैत्यों को, महिषासुरों को कौन मारता है? पार्वतियाँ ही मारती हैं, बाबा नहीं मारते, क्योंकि वो हमने ही पैदा किए, वो हमारे ही अंदर हैं। इसके लिए तुम मामेकम याद करो, बार बार बाबा मेरा है, एक है, वो जो कहे, उसने क्या क्या समझाया था मुझे, वही मुझे फिर तो ही मैं जीतूंगा। मामेकम याद। और जो ऐसा कर पाएगा सो अमरपुरी चलेगा, अमर बनेगा, पारवतन चलेगा। अब इसमें बाबा क्या करेगा बताइए? आप करेगा कुछ? आप कहें कि बाबा आ गए हैं, वो तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो 2 मिनट में पछाड़ सकते हैं, वो ही पछाड़ देते हैं हमारी तरफ से। हमको क्यों कुटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं? क्योंकि हमारी युद्ध हमसे ही है ना। प्रत्येक को, प्रत्येक का दैत्य अंदर बैठा हुआ, उससे युद्ध करना है। और उस दैत्य को, कृष्ण को, कंस को मारना है, तो कृष्ण रह जाएगा, कंस मर जाएगा। ये सब हमारी बातें हैं। राम रावण एक ही चीज है, रावण को मारना है, राम को पैदा करना है, बड़ा करना है, और वो हमको ही करना है। तुम जब अमरपुरी जाएं तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा पर करने के लिए तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं हैं स्थूल यात्राएं करने से। ये यात्रा है, याद की यात्रा, स्मृति की यात्रा, कि माया कैसे मुक्का मारती है, माया कैसे धोखा देती है, माया कैसे मुझे
बदल देती है, कुछ और बना देती है, विकृति कर देती है। मैं नहीं होने दूंगा। अमावस की रात नहीं आने दूंगा। आएगी भी तो मैं विजयी बन जाऊंगा, मनुष्य का मनुष्य रहूंगा, नहीं बदलूंगा। अंधकार में, अज्ञान में, निद्रा में, अलबेले में। परंतु कोई ऐसा समाचार देता ही नहीं है कि बाबा मैंने आपकी बात मानी, रिस्पॉन्ड किया और मैं विजयी हो गया। देता ही नहीं। आप एक कान से सुनते हो, ठीक है, फिर दूसरे फिर जाते, फिर पसर जाते, फिर भेड़िया बन जाते हो। इतने सब बचे, तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हो, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। राजाई पर श्रीमत हमको ही स्थापित करनी है, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि जो स्थापना करेगा सो ही राज्य कर पाएगा। तुमने अगर स्थापित ही नहीं किया ब्राह्मणपना, देवीपना, फरिश्तापना, तो तुम उस पर राज्य कैसे करेंगे? तुमको ही करना। राजयोग हम ही सीख रहे हैं, तो शिव बाबा तो हमको अविनाशी ज्ञान रतन देता है, रोज दे रहा है, अभी भी दे रहा है। ये ज्ञान, जानकारी दे रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर का ही भेड़िया तुमको परेशान कर रहा है। बाहर कोई भेड़िया नहीं है जो तुम्हें मारता हो, तुम्हारा शिकार करता हो। दिखाते हैं वो आदमियों का शिकार करते हैं। वो किसका शिकार कर? हमारा ही शिकार हम कर लेते हैं अपना आप। खुद के ही शिकार हो जाते हैं, क्रोध के शिकार हो जाते हैं, कभी मोह के शिकार, कभी होते हैं ना, कि नहीं होते हैं? काम के, अहंकार के, देहाभिमान के शिकार हो जाते हैं। हमको हमारा भेड़िया खा जाता है। तुम्हें राजाओं का राजा बनना है, बच्चों को पढ़ना है, तो खर्चा भी बच्चों को ही करना पड़ेगा, बाबा थोड़ी करेगा। समय खर्च करो, संकल्प खर्च करो, श्वासें खर्च करो, अपनी चेतना को जागृत करो कि नहीं, मैं निर्विकार बन के रहूँगा, मैं निरअहंकार बन के रहूँगा, मैं निष्क्रोध बन के रहूँगा, मैं निर्णय शक्ति में, परख शक्ति में अव्वल बन के रहूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। खर्चा करो अपनी श्वासों का, समय का, संकल्पों का। खर्चा भी उन्हीं को करना पड़ेगा जो पढ़ाई कर रहा है, बाबा थोड़ी करने आएगा किसी को। तुम्हें समझना चाहिए कि हम अपना खर्चा कर रहे हैं, हम कोई भीख या डोनेशन नहीं ले रहे उसके लिए, तुम्हें मिलेगी भी नहीं। भाई खुद को ही मारना है, खुद को ही भेड़िए से मनुष्य बनाना है। इसमें कोई और तुम्हें ना डोनेशन देगा ना भीख देगा कि भैया भिक्षा दे दो जरा, कोई अपना काम का विकार जीता हुआ मुझे भिक्षा में दे दो। मिलेगा क्या किसी और का? तुमने क्रोध जीत लिया तो तुम मुझे भिक्षा में निष्क्रोध दे दो, प्रेम दे दो, दया कोई देगा? कोई नहीं दे सकता। तुम्हें ही करना है, पैदा करना है, हर चीज़ क्रिएट करना है। क्रिएटर बनो। ना भीख मिलेगी ना डोनेशन मिलेगा। परंतु बच्चे फिर भी लिखते हैं, यह भी पूछते हैं, बाबा ने कहा था कि जो जो सारे दिन में सेवा करते हैं और शाम को पोता मेल बनाते हैं उनकी भी पीठ होनी चाहिए, बाकी आते तो ढेर होंगे, ये सब प्रजा बननी है। अरे साहूकार भी थोड़े ही बनेंगे, राजा भी बहुत ही थोड़े बनते हैं। सब बन जाएंगे तो फिर कैसे? ये काम सब कर लेंगे, सबको आ जाएगा भेड़िए से मनुष्य बनना, तो फिर क्या ही बात है। दिखाया है वो राजकुमार ही को ऐसा होता था और उसने जब जीता तो फिर वो भेड़िया बनना बंद हो गया, वो राजा ही बन के रहा। तो राजकुमार, राजे,
राजकुमार कौन? कृष्ण। राजकुमार कौन? और कोई है क्या? राजकुमारी कौन? राधा। वो बनना, वो कॉन्शियसनेस में वापस चले जा। नहीं बनूंगा अब मैं, मेरा नहीं होगा अब शिकार, मैं नहीं बनूंगा काम का शिकार, क्रोध का शिकार। ये प्रतिज्ञा करो। तुम्हें देवीय दुनिया बनानी है, राजाई स्वयं स्थापित करनी है, सब कुछ नंबरवार चाहिए। इसीलिए तो बाबा रोज राजयोग सिखाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी, एक राजा दूसरा पूरी राजधानी हो जाएगी। सब इकट्ठे अनेकों बन गए तो राजधानी हो गई, भीड़ हो गई तो प्रत्येक को स्वराज अधिकारी बनना है, प्रत्येक को राजा बनना है। देवताई धर्म की स्थापना होनी ही है और अभी होनी है। तुम ये सोच रहे होगे देवता तो सत्य मरने के बाद मरेंगे, अभी जीतना है, अभी देवताई धारण करनी है, देवीय गुण अभी धारण करने है। अभी नहीं कर पाई तो कभी नहीं होगी फिर तुमसे। तुम अगर अभी अपना आलस नहीं जीत पाए, अभी नहीं, तो अपन कोई बहाना मार देते, क्या ही करें, यहाँ आके नींद बहुत आती है, क्या ही करें, फलाना ये दिक्कत हो गई है कुछ, क्या ही, उससे एक्सक्यूज से कुछ होगा क्या? क्या ही करें, वो तो क्रोध आ ही जाता है। वो क्या ही करें, वो तो जब कोई परिस्थिति आती है तो बड़ी जल्दी ये फलाना हो ही जाता है, रौब आ जाता है, भेड़िया बन ही जाता। अरे तो फिर क्या हो, माया जीत कहाँ हो, प्रकृति जीत कहाँ हो? जब तुम खुद को ही नहीं जीत पा रहे तो दूसरे को क्या जीतेंगे? बच्चों, मैं फिर स्थापना कर रहा हूँ, तो किसी को समझाने के लिए भले ही तुम्हें चित्र ले लो, खुद को समझाने के लिए कोई चित्र नहीं चाहिए। वो तो दूसरों को समझाते हो, इसलिए भैया तुम्हें समझाता हूँ, ले लो, भले ले लो। बाबा की मुरली सुनो और उसे करो। सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनो कि हमने तो मुरली सुन ली, उस पर चलो, उसका पालन करो। और इस मुरली में दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती रहेगी। क्या कह रहा है बाबा? तुम सोच रहे हो तुमने सुन ली, वही मुरली है, चलो छोड़ो, करेक्शन होती है। आपको एक दिन की मुरली दूसरे दिन जैसी लगती है क्या? भले ही कुछ बातें वही हैं और कर्म भी वही है, करना भी वही है कि विकारों को जीतना है, अपने को सोल कॉन्शियस में लाना है। बात तो वही है ना, पर्पस तो वही है कहने का, लेकिन बाबा उदाहरण अलग देगा, बाबा समझाएगा अलग तरीके से ही, जिससे तुम्हें कुछ तो भी होश आ जाए। तो दिन प्रतिदिन करेक्शन होगी। तुम अपनी अवस्था को देखोगे, वैसे मुरली सुनाई देने लगेगी। मुरली भले वही हो, आवाज़ वही हो, सारे गामा पधनी, बस उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी अवस्था चेंज हो जाएगी तो मुरली तुम्हारे को रसीली, सुरीली, अलग टाइप की सुनाई देने। अच्छा बाबा ने ऐसे कहा, बस इतनी सी बात करनी थी, ओहो, सुनाई देने लगेगी। बाप तुम्हें गंदगी से निकालने आया है। बाबा का काम क्या है? तुम गंदगी में पड़े हो, फिर करेक्शन कर रहा। अरे यार, अपन, अच्छा आप बता दीजिए, भेड़िए बनना, फिर उसके बाद शिकारें करना, खून लोहू लुहान करना, उससे बाप निकाल, तो वो गंदगी है ना, उनसे निकालना चाहता है। काम गंदगी है, क्रोध गंदगी है, लोभ गंदगी है, मोह गंदगी है, अहंकार गंदगी है, ईर्ष्या गंदगी है, भय गंदगी है, बाबा उससे निकालना चाहता है। जितना तुम बहुतों को निकालने की सेवा में उतर पड़ेंगे, उतना खुद ऊंच पद पा जाएंगे। तुम्हें दूसरों की गंदगी निकालते निकालते अपनी निकालना आ जाएगी, सहज में निकल जाएगी। तुम बच्चों को बाप एकदम शीरखंड बना रहा है, एकदम शीरखंड।
क्षीर सागर लायक बना रहा है, एकदम कोई भेड़ियापन नहीं रहे। सतयुग के लिए बाप तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बनाता है। बाप ईश्वर पढ़ा रहा है तो उसको अपनी पढ़ाई का जलवा भी तो दिखाना है। ऐसे बाप पर तुम कुर्बान हो जाओ। ठीक है, तुम कहोगे वही मैं करूँगा। कुर्बान हो जाओ मतलब क्या? इंस्ट्रक्टर की बात मानना शुरू कर दो कि कैसे तुम भेड़िया नहीं बनोगे। बाबा कान में कहेगा कि क्या कहेगा, कैसे तुम्हें बचाएगा उस स्मृतियों से, वो तुम उसके इंस्ट्रक्शंस मानना शुरू कर दो, फिर नहीं बनोगे। ये गारंटी है बाबा जी। दिल में आना ही चाहिए बस, मुझे तो अब नर से नारायण बनना ही है, स्वर्ग बनाने का धंधा ही करना है। मैं स्वयं के लिए स्वर्ग बनाऊंगा। अब मैं कभी किसी हाल में पतित या क्रोधी या भेड़िया नहीं बनूंगा। ये नौकरी आदि करना भल करते रहो, उसके लिए कोई बात नहीं है। अब उसके लिए अपन कहें यार एक काम करो, जाओ तो टाइम ही नहीं है, नौकरी छोड़ देते हैं। फिर पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊट पटांग कुछ करते हैं जिससे और ज़्यादा क्या बढ़ जाए, चीज़ें बढ़ जाएं, बिगड़ जाएं उल्टा, कि नौकरी पहले छोड़ो। बाप मना करता है नहीं, नौकरी आदि करना है करो, लेकिन अपनी उन्नति जरूर करो। मनुष्य सभी कुछ कर सकते हैं, गृहस्थ में रहते राजाई भी पा सकते हैं। रोज़ अपना पोता मेल तुम्हें रोज़ निकालना चाहिए कि आज मैं कितनी बार भेड़िया बना, निकालो। रोज़ अमावस की रात है अपने लिए, सारा दिन अपने लिए अमावस है, और अपन अमावस की रात आते ही भेड़िया बन जाते हैं। कब क्रोध में गया, कि लोभ में गया, कि भय में गया, आज के दुख में गया, और क्यों गया, और क्या मेरी मजबूरी ऐसी हुई कि मैं वहाँ ये भूल ही गया मुरली कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ। क्यों ही भूल गया? क्यों बड़ा मुश्किल हो गया तेरे को धारणा करना? मूल क्या है? धारणा ही तो है कि हम धारणा कर लें कि आप बढ़िया नहीं बनेंगे। वही नहीं हो रही ना हमसे। बाप का कहना मानते ही नहीं हो। रोज देखना चाहिए कहीं मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया, और क्यों दे दिया, अगर दे दिया तो क्या ही मेरी मजबूरी। जब मुझे देना ही नहीं है किसी को दुख, ना खुद को ना दूसरे को, तो मैं क्यों दुखी हो गया फिर? ये कमाई है बच्चों। तुमने अगर एक दिन भी किसी को दुख नहीं दिया, माने लाखों रुपए कमा लिए। और कोई तो कंगाल के कंगाल ही रहे, दुख दे बैठे खुद को या दूसरे को, और अनेक बार दे बैठे दिन में। फिर आगे दूसरे दिन मुरली सुने, चलो मुरली सुने चलेंगे। कर सुनने से ज़्यादा बाबा ने क्या किस पे फोकस किया है? हाँ, किस सुनने पे? करो, प्रतिज्ञा करो, मैं नहीं बनूंगा आलसी, मैं नहीं जाऊंगा अलवेलेपन में, मैं नहीं करूंगा भय, नहीं करूंगा चिंता, नहीं दूंगा दुख। तुम इस समय रेस में हो, ईश्वरीय रेस में। मैं ईश्वरीय बनूंगा कि आसुरी बन गया, फिर भी ईश्वरीय रेस में हो। इसमें कोई स्थूल दौड़ नहीं लगानी होती है। रेस करने के लिए यहाँ सोच रहे हो शरीर खड़े करो, और इस वो खड़े हैं ईश्वर सामने, बाएं पसारे अपन पकड़ लो, ऐसी दौड़ नहीं है। ये दौड़ कैसी है? ईश्वरीय बनकर के ही ईश्वर से मिल सकते हो।
आसुरी बन गए तो ख़त्म। और परीक्षाएं बीच में रास्ते में पूरे दिन भर हैं। कोई आपको भय दिलाएगा, परिस्थिति आएगी, दुख दिलाएगा, अशांति दिलाएगा, क्रोध दिलाएगा, काम दिलाएगा, अंदर से भी दिलाएगा तो बाहर से भी दिलाएगा। और फंस गया तो आसुरी हो गया, नहीं मिल पाया ईश्वर से। ईश्वरीय रेस है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करने की रेस है, ऐसी वैसी रेस नहीं है। कुछ भी भूला तू तो झट फिर से सुन ले मुरली, अच्छा बाबा ने क्या कहा। अगर भूल रहा है, तेरे पास तो मोबाइल में मुरली है, तेरे पास रिकॉर्डेड मुरली है, तेरे पास ये वाली भी मुरली चल रही है, अभी जो रिकॉर्ड होगी अभी भेज दी जाएगी। कुछ भूला तो क्या है, तुरंत खोल, अच्छा क्या कहा, क्या करना है, फिर से इंस्ट्रक्शंस ले ले। राइट और रॉन्ग तो सोचने की बुद्धि तुझे मिली है कि वो भी भूल गया कि मेरे पास बुद्धि भी है निर्णय करने की कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रत्येक के पास है कि नहीं है, क्या रख के आए हो घर, चेक तो कर लो है कि खोखला है कमंडलू, कुछ है कि नहीं इसमें, बुद्धि है जो तुम्हारा निर्णय ले सकती है। राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, ये स्वीकार करती है। और अंदर से तुम्हें लगे हाँ बाबा की ये बात तो बहुत ही सही है। रॉन्ग अगर तुमने कर भी दिया तो भले ही तोबा तोबा करना, क्षमा मांगना, क्षमा होता नहीं है। रॉन्ग माने रॉन्ग। कोई टीचर के सामने गिड़गिड़ाओ भी, तुमने लिखा है, क्या करते हैं फिर आने कहते भाई साहब ये हमारी कॉपी दोबारा चेक करवाओ, हम फीस देंगे तुम्हें, लेकिन हमने तो करा ही नहीं गलती। फिर जब तुम देखेंगे सामने कि हाँ मुझसे प्लस का माइनस हो गया या माइनस का प्लस हो गया है या मेरे से कोई गलती हुई है, तो वहाँ दिखेगी ना। टीचर तो वहाँ पे मार्क लगा के रखिए ना, तुम्हें नंबर 0 क्यों दिया गया है उस सवाल में, या एक ही नंबर क्यों दिया है, क्या कितना ही तुमने सही किया है, कौन सा फॉर्मूला ही लिख दिया है। कॉपी चेक करने जा रहे होंगे ना आजकल, तो क्या ही करते हैं, यही करते हो ना। बाबा यहाँ बैठ के समझा रहा है कि भले ही फिर तुम कितनी भी तोबा तोबा करो, कितनी भी क्षमा मांगो, अरे वाह गलती हो गई, अरे तुमने लिख दिया, कॉपी जमा हो गई। रोज़ की रोज़ हर क्षण जो तुम कर रहे हैं, रोज़ हम और आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आलस कर रहे हैं, जो भय कर रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं, जो दुख कर रहे हैं, अपने को दे रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं, वो लिख जाता है तुरंत रजिस्टर में। अब कितना ही तोबा तोबा कर, बाबा क्षमा कर दो मैंने गलती हो गई, क्षमा कर दो मेरे से सवाल गलत हो गया, नहीं होगा। क्यों लिखा, रीचेक करा लो, लिखा है कि तुमने गलती करी, इसके मार्क्स कटेंगे। ये नहीं है कि अरे ठीक है लो फिर से लिख लो, कोई दूसरी कॉपी ले लो। होता है क्या, हो सकता है क्या, आजकल तो हो जाता है क्या, कॉपियाँ दे देते हैं, बदल लेते हैं, नंबर वही लिख देते हैं, क्या करवा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बाबा के यहाँ ये नहीं होता है। वैसे तो यहाँ भी नहीं होना है, उसका रूल है, यहाँ हो नहीं सकता है दिखावे में। कोई लालच में लोभ में कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बाबा के यहाँ तो होता ही नहीं है। बल तुम ऊपर से सुनाने के लिए कहते फिर तोबा तोबा है, क्षमा कर दो, ये वो, कुछ नहीं होगा, ऊपर से कुछ नहीं होगा। जैसे हम जाते हैं ना, आप जाते हो मंदिरों में, कोई जाते हैं भगत लोग, वो कान पकड़ेंगे सामने और जो फलाना दंड बैठक देंगे, प्रभु क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, कुछ नहीं होता उससे। बाबा कह रहा है ध्यान से सुन लो, कर्म बदल लो। ये नहीं मैं गलती तो मैं वही करूँगा, कल भी फिर से बेईमानी भी करूँगा, ठगूँगा भी, चोरी भी करूँगा, झूठ भी बोलूँगा, कपट भी करूँगा, छलूँगा भी लोगों को, लेकिन फिर तेरे सामने आके कान पकड़ लूँगा, उससे मैं क्षमा हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। फिर से आलस करूँगा, फिर अलविदा रहूँगा, फिर बाबा की याद नहीं करूँगा और फिर कहूँगा आज क्षमा कर देना, मुझे भूल गया मैं। ये नहीं होता है। माफ़ नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि मैं कृपा करूँगा, मैं क्षमा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। क्या कह दिया, अलर्ट हो जाओ इस बात के लिए। जो क्रियाएं करते हैं ना अपन,
पुण्य कर लेंगे, दान कर लेंगे, ब्राह्मण भोजन करा देंगे, यज्ञ कर लेंगे, उससे क्षमा हो जाएगा, शायद उससे मिट जाएगा। पाई की भी नहीं होगी। सबको स्वयं को सुधारना है। बाबा के पास मत जाओ, रो मत, गिड़ाओ मत, तोबा मत करो, खुद को सुधारो, फिर से चांस है तो कुछ हो जाए। पुरुषार्थ है ना। अभी श्वासें बची हैं ना, अभी टाइम बचा है, जैसे कबड्डी का टाइम बचा है, तब तक तुम कुछ भी कर लो जब तक श्वासें बची हैं। छू लो थन्ना, और श्वास खत्म हो गई तो कुछ नहीं कर पाओ। इसमें श्वासें हैं, तब तक कर लो, सुधार लो अपने को। मत पकड़े जाओ कि वो क्रोध ने पकड़ लिया, वो काम ने पकड़ लिया, मैं क्या करूं, मेरी सांस बंद हो गई, तब तक तो मर गए। तो मर गए, नहीं बनोगे राजा, नहीं बनोगे सतयुगी, नहीं बनोगे ईश्वरी, आसुरी बने रहोगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। पास्ट का भी योग बल से कटेगा, बाप का बनकर फिर अगर मेरी निंदा कराई तो ठौर नहीं पाओगे। ठौर उनको मिलता है जो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे बनो। ये तुम्हारी मुख्य ऑब्जेक्ट है। भक्ति में तो कोई ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है ना। भक्ति में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था कि कुछ बनना, कोई उद्देश्य है, कुछ नहीं है। यहाँ तुम्हें उद्देश्य है नारायण बनो, नर नहीं। नारी मत बन जाओ, लक्ष्मी बनो, लक्षणों से युक्त हो जाओ। और ये कोई अल्पकाल के लिए नहीं बनोगे, पूरे 21 जन्म के लिए बनोगे। ये स्वीकार भी कर लो। ये नहीं बनेंगे कि नहीं, कौन है देखो है मरे के बाद। कई लोग कहते हैं का होगा, फालतू की बात है सब, मर के को कहे नहीं आओ। क्यों? आपको सुखी और दुखी दिख नहीं रहे क्या संसार में? हैं कि अनेक बहुत सुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तुम सब आप क्या पाप कर रहे, इस बात में फेल मत हो जाओ। पाप नहीं होना चाहिए। फेल हो गए साहब, इसलिए हो गया। फेल मत। क्यों ही हो रहा है जब मना किया पाप नहीं करना है? मैं तो राय देता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करो जो तुम्हारा स्वर्ग छिन जाए। तुमको खुशी का पारा चढ़ना ही चाहिए। बाबा को कितनी खुशी है कि मैं बूढ़ा हूँ, ये शरीर छोड़ करके प्रिंस जरूर बनूंगा। इस ब्रह्मा को खुशी है, अरे यार बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, ये शरीर छोड़ूंगा और प्रिंस बनूंगा जाके। खुशी है उसे, पुरुषार्थ कर रहा है। मुझे दिखाया है, मुझे साक्षात्कार हुए हैं कि मैं बनूंगा ही बनूंगा। उसको दृढ़ता काय से आई थी? साक्षात्कारों से आई। मैं तुम बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा भी तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। मैं भी कृष्ण बनूंगा। चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? कि अपन यही सोच रहे नहीं हम तो दास दासी ही बन जाएंगे, हम तो दुखी ही ठीक हैं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। संतुष्ट हो के यहाँ से, यहाँ के कर्मों से, यहाँ की इस कचरे वाली दुनिया से बोलो। बाप तुम्हें शीतल बना रहा है, इसमें सिर्फ बाप को याद करते रहो, एकदम शीतल अंग हो जाओगे। शरीर तो तुमको वहाँ भी होगा, लेकिन शिव बाबा को शरीर नहीं है, लेकिन वह शरीर कृष्ण का तुम्हारा प्रत्येक अंग शीतल होगा। प्रत्येक अंग सुंदर होगा, शीतल होगा, बैलेंस्ड होगा। न वात, न पित्त, न कफ कुछ बढ़ा, सब बैलेंस होगा। 33%। कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा शरीर होता है तुम्हारा। इसलिए वो अति सुंदर दिखता है संसारियों को, और ये बड़े मोहक दिखता है, इसलिए उसका नाम मोहन है। ये मोह लेता है। इस शरीर के अंदर में वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं ना, वो शरीर अति सुंदर हो जाता है। ये जैसे दांत टेढ़े आ गए तो क्या बढ़ा है? वायु बढ़ी है, इसलिए वो टेढ़े, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं अंदर से। जब हम पढ़ने जा रहे थे ना विद्या, तब ये सिखाया गया था कि तुम अपने दांतों का चित्र भेजो, उससे समझ में आएगा तुम वायु हो
कि जल विकार मतलब बात वाले हो कि कफ वाले हो कि पित्त, क्या बढ़ा है तुम्हारा। और जिनका वायु बढ़ा होगा वही विद्या सीख पाएंगे। अगर तुम्हारा कफ बढ़ा है तो विद्या नहीं सीख पाओगे, इसलिए वो फिर पढ़ाते नहीं थे उनको। वास्तु ये सब विद्याएं हैं, पहले थी, सब बैलेंस होना चाहिए। शिव बाबा शरीर ही नहीं है, उसके अंग तो हैं ही नहीं जो शीतल और अशीतल हों। अभी उनका संग कैसे होगा बोलो। वह तो होता ही सतयुग में है कृष्ण, उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, उसके स्वयं के पुरुषार्थ ने। तुम भी पुरुषार्थ करो, धारणा करो। तुम्हें लड़ना झगड़ना नहीं है कि मैं आगे बन जाऊंगा, तुम पीछे रह जाओ, मैं तुम्हारी चोरी कर लूँगा, तुमसे कुछ छीन लूँगा, तुम्हारी टांग अड़ा दूँगा, तुम दौड़ रहे हो तो। लड़ना झगड़ना नहीं है, बस सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्य का नाश हो जाता है। बच्चों को ऑलराउंडर बन करके बातें समझा रहा हूँ। बच्चों, अच्छी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनो, आप समान बनाओ, ठीक है, पद भी ऊंचा पाओगे। बेबी बुद्धि मत बनो, बाल बुद्धि मत बनो। हंस गए, बुद्धि में रहा नहीं, भूल गए, बेबी बुद्धि मत बनो, नहीं तो रावण उठा के ले जाएगा और रावण संप्रदाय बन जाओगे। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटरों को भी संभालें। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। तुम अपनी पढ़ाई से बाबा को जलवा दिखाओ कि ठीक है, आपने जो कहा, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने माया में मुक्का मारा और मैंने उसको गिराया, मैंने कंस को पछाड़ा। ठीक है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाओ, अपनी उन्नति का ख्याल करो, छीरखंड होकर रहो। दूसरा पॉइंट है, कोई भूल हो जाए तो स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप से क्षमा मांगने की कोशिश मत करना कि हम तो बाबा भूल करेंगे, बाबा से क्षमा मांग लेंगे, या भूल करेंगे गंगा में कूद जाएंगे। कुछ नहीं होगा। खुद से खुद को सुधारना है, स्वयं स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करता है, बाप की याद से विकर्म काटने हैं, निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल फूल समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक रहेंगे, किसी में दासी के, किसी में दास के, ये अंत तक चलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। पर दास बने के हैं, बहुत जन्मों के दास बने हो तो क्या होंगे, महाराज, वो संस्कार है, वो सब हजूर क्षमा कर, वो दास का संस्कार है। ये संस्कार बदल जाएं, ये इंतज़ार कभी मत करना कि कोई के संस्कार बदल जाएंगे तब हम योग लगाएंगे, तब हम बाबा को याद करें। हमारे तो अभी ऐसे संस्कार हैं, हम क्या ही याद करें। नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि हरेक को हरेक के संस्कार भिन्न हैं। दूसरा, माया का भी भिन्न भिन्न रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहकर लेना, बाहर जाकर नहीं। मर्यादा की लकीर के अंदर फैसला लो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी कोई संस्कार की किसी दूसरे के संस्कार से टक्कर नहीं होनी चाहिए। उनका संस्कार है गंदगी खाने का, तो हम लड़ रहे हैं, भाई साहब तुम गंदगी क्यों खाते हो? अरे कौआ का काम कौआ करेगा, हंस का काम हंस करेगा। तुम कहें बगुले को तूने मछली क्यों खाई रे? मैं तो हंस हूँ, मेरे बगल में बैठ के तू मछली खा रहा है, देखने में तू मेरे ही जैसा है। तो हंस का काम हंस करेगा, बगुले का बगुला करेगा। तुम भिन्न भिन्न संस्कारों से टक्कर मत लो, तुम अपना काम करो। क्या हमें ज़िंदगी यही में बीत गया था, धड़ाम 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 धड़ाम,
तुमने ये क्यों खा लिया फिर से मछली? संस्कार। वो है कोई बगुला, है कोई हंस, वो तो बना बनाया है, संस्कार है वो उसका, वो उसे नहीं छोड़ सकता। तुम टक्कर करके अपना योग भले ख़त्म कर लो। इसीलिए नॉलेजफुल बनो, कमल फूल समान न्यारे और साक्षी हो जाओ कि मेरा कुछ लेन देन है। उतनी देर तक ये मेरा पड़ोसी बना है, ये मेरे बगल में बैठा है, अभी इसकी एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, मेरी एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, पाठ ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो अपना पुरुषार्थ करना है, कमल फूल समान साक्षी रहना है। स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट से मत करो पुरुषार्थ, मेहनत से मत करो, मैं तो करके छोड़ूंगा, चाहे वो है नहीं रहो, हंफिया रहे हैं। मेहनत से, रमणीकता से पुरुषार्थ करो, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े ज्ञान से, बड़ी युक्तियों से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ भी हो जाए और किसी को पता ही नहीं चले, दिखावा मत करो। अच्छा, ओम शांति।